यहाँ से शेयर करा ओके जी, सलाम वालेकुम। अभी हम आज थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन। आप तमाम लोग वापस आ गए हैं? हसीब, बिस्ममुना, ओनीजा, यस सर। ग्रेट हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम ना आज प्रैक्टिस करेंगे कैंपेन की। आई वांट कि आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं, ठीक है? अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एड मैनेजर जो है वो हमने क्रिएट किए थे। ओके, यस, अच्छा, इस पर स्क्रीन शेयर नहीं होता। नहीं, मेरे ये हो गया। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अब सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। आपके पीसीस पे आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, अभी हम सबसे पहले एड मैनेजर में जाएंगे। क्या सब स्टूडेंट जो हैं वो एड मैनेजर में आ गए हैं? मुझे कंफर्म करते जाएं साथ साथ। सीधा सीधा आप गूगल पर लिखेंगे ना एड मैनेजर, आप मेरी स्क्रीन को मैच करें अपनी स्क्रीन से। गूगल कहां से आ गया? मैंने कहा फेसबुक के एड मैनेजर में आना है। क्या सारे इस पेज पे आ चुके हैं जो हमने ऐड अकाउंट बनाया था? याद होगा, ऐड मैनेजर अकाउंट बनाया था। सब लोग आ गए हैं इस पे, ऐड अकाउंट पे? मैं एक स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। आप तो भी कहीं खड़े हुए हैं। आपका दूसरे जी इसको क्लिक करें। यस सर, मेरा ओपन हो गया। सी ऐड अकाउंट, ऊपर वाला ऐड अकाउंट, SMS वाला। और ये कैंपेन में नहीं भाई, इधर नहीं, आपने इधर क्लिक करना। इवाजी प्लेट था, इसको सी मोड करें। आपने फ्रेश एंड एम्प्टी ऐड अकाउंट बनाया था, समझ में? ये जो है वो ऐड अकाउंट नहीं है, ये आपने ऐड अकाउंट बनाया। ये इस पर आए। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा इशू नजर आ रहा है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं फिर बता देता हूँ प्रैक्टिकली। जब आप यहां पर आएंगे आपने चेक करना है वेयर यू आर। आपने पर्सनल ऐड अकाउंट में नहीं आना। अब ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, यहां पर लोगों के नाम आ रहे हैं, ये नाम पर्सनल ऐड अकाउंट है। आपने जब भी किसी भी बिजनेस का जो है ऐड अकाउंट है, अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं चलाना। Does that make sense? जो आपने पेज बनाया है उस पेज के अगेंस्ट आपने, ये बिजनेस, जाहिर बात है पेज किसी बिजनेस का है, ठीक है? आपने ऐड अकाउंट उस बिजनेस का बनाना है सेपरेट। उसकी वजह क्या है? क्या वजह है? कोई बता सकता है? ऑनलाइन गाइस कोई बता सकता है क्या वजह है उसकी? हमारा प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा। नहीं, इसकी एक मेन वजह है ना, बताएं जी।
सोहेल साहब सर उसमें ये तक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी एक्टिव हो जाती है। नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसका क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आप बताएं। ऑनलाइन मिस मेमूना आप कुछ बात बताएंगी। हसीब जी सर, ये इस वजह से भी है कि अगर हमारे ऐड अकाउंट पे कोई मसला आएगा तो जो हमने टेम्परेरी ऐड अकाउंट ऐड चलाने के लिए बनाया होगा वही मसला करेगा, जो हमारा नहीं, एक्चुअल ऐसे- अकाउंट होगा नहीं, उससे ऐसे कुछ नहीं, नहीं। ये दिस इज नथिंग टू डू विद दैट। और कोई बताए ऑनलाइन क्यों हम प्रेफर करते हैं कि पेज के सेपरेट पेज हो जिस जो बिजनेस है उसके ऊपर ऐड चलाया जाए या ऐड अकाउंट बनाया जाए। क्योंकि सर आप उसमें डिफरेंट बिजनेस आगे खोलना चाह रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए होगा उसी नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्यों जी साहिब साहब आप बताएं। ऐड अकाउंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम जो ऐड अकाउंट सेपरेट बनाते हैं, ठीक है, वो हम पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं यूज करते, क्यों फोकस करते हैं कि ऐड अकाउंट सेपरेट बने, उस पेज के अंडर, उस बिजनेस के अंडर बने। हमने इतना बात की है इस हवाले से कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, डिफरेंट बिजनेस के लिए एक बिजनेस क्यों बिजनेस के लिए क्यों हो? क्लाइंट है, डिफरेंट क्लाइंट है। नहीं, डिफरेंट क्लाइंटेज की इसमें बात ही नहीं है। 10 क्लाइंट हो, डजंट मैटर। सोचें, इतनी बात हमने की है इस पर कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि जो हमारा ऐड अकाउंट हो वो फेसबुक पेज के अकाउंट से डिफरेंट हो। क्वेश्चन इज दैट नहीं, फेसबुक पेज के मुताबिक हो, अपनी पर्सनल आईडी का अकाउंट ना हो, पर्सनल आईडी का account। अच्छा, पेज का अकाउंट हो, पर्सनल आईडी का ना हो। क्यों ना हो, यही तो मेरा सवाल है, क्यों ना हो? गाइस कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सर सोई कॉम जो है, मिस मेमूना और नीजा, आप माशाल्लाह हाईएस्ट स्कोरर हैं, कोई रोशनी डालें। मिस मेमूना आर यू देयर? नहीं, मेरे ख्याल से वो आवाज ही नहीं आ रही है। जी सर। जी, आपसे सवाल पूछा गया है तो आप इसमें ऐड करें कुछ। आप व्हाट डू यू थिंक? ये इतना टाइम ना ले, अगर नहीं पता कहीं जी सॉरी मुझे नहीं पता, ताकि मैं अगले बंदे के पास बात नहीं समझी, नहीं आई। नहीं आई। अच्छा चलें, उनीजा आप बता दें। उमैर खालिद आप ऐड कर दें। ओके, मैं फिर मतलब ये फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी जी, करीब तरीन हो, लेकिन इससे थोड़ा सा और आगे जाओ। और आगे जाओ सर, क्योंकि इसमें हमें एड्स वगैरह चलानी होती हैं। हाँ। एड्स वगैरह चलाना स्पेसिफिक उसी अकाउंट के अंदर, उसी अकाउंट पे एड चलेगा। क्यों चले हैं उसके अंदर? ताकि उसको प्रमोशन के लिए उसी वो तो प्रमोशन तो आप करेंगे, लेकिन असल बेस क्या है इसका, कोर क्या है? क्यों हम कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट के ऊपर ऐड अकाउंट बनाएं? उसके बैक एंड में इतना डाटा कलेक्ट हो रहा है। यस, फाइनली, शुक्र है, ये मतलब फाइनली आप पहुंच गए, मुबारक हो। बैक पे जब यस, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट है। अभी सोहेल साहब ने इसको पिक कर लिया है कि उसकी वजह यही है कि जितना डेटा आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो उस अकाउंट में ही जाए जिसके सारे पिक्सल अटैच हैं, सारा डेटाबेस उसी बिजनेस के अंडर आएगा। ठीक है, क्योंकि रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग होनी है। पर्सनल अकाउंट के साथ आप कोई चीज अटैच ही नहीं कर रहे, आप उससे ऐड रन करेंगे तो उसका मकसद फोत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, असल चीज है डाटा। आप जितना भी ऐड चला रहे हैं, असल चीज है डाटा। इसीलिए एम्फसाइज किया जाता है जिस काम के लिए ऐड मैनेजर बना है
उसी काम के लिए उसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब उसी एटमॉस्फेयर के अंदर आपने ऐड चलाना है। समझ गए? सिंपल। बैक एंड पे ये सारा काम करने की वजह है डाटा, कि जितना डाटा इकट्ठा हो, जहां पर हमने पिक्सेल्स कनेक्ट किए हुए हैं, जो हमने इवेंट्स बनाए हुए हैं, जो वो एक बिजनेस के अंडर है, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जब आप एक एड रन प्लेसमेंट करते हैं तो आपका वही एड जो है एड मैनेजर से इंस्टाग्राम पे भी जा रहा होता है। आपने देखा इंस्टाग्राम पे शॉप इंटीग्रेटेड है, फेसबुक पेज के ऊपर शॉप इंटीग्रेटेड है। समझ रहे हैं? जो भी बिहेवियर आपके ऐड होंगे वो इसी के अंडर होंगे डाटा की वजह से। जी सर, लेट्स सपोज अगर मैंने ना 5 पेज बनाए हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जी, तो अब उन सबके लिए फिर मैं एक ही एड मैनेजर अकाउंट यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप एक ही और उसमें वो डाटा उसी के अंडर सारा कुछ हाँ, होगा? बिल्कुल अगर होगा। उनको मैं सेपरेट करूँ? अगर मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं बतौर नामदार, एक मेरा ब्रांड है ब्लूबर्ड के नाम से, एक मेरा ब्रांड है लेदर जैकेट्स के नाम से, एक मेरा ब्रांड है शूज के नाम से, ठीक है। अब मैं 3 डिफरेंट पेजेस, 3 डिफरेंट वेबसाइट मैनेज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, आप एक एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, सर इसको चार्जिंग ये जी। तो अगर आप एड अकाउंट जो है वो आप एड अकाउंट 3, मैं अकेला बंदा हूं, मैं बिजनेस, आप एक एड अकाउंट मेरे लिए सेपरेट एड अकाउंट क्रिएट करते हैं और मैं इनको इनवाइट करता हूं और कहता हूं मेरे 3 बिजनेसेस फोरम हैं, आप तीनों का एक्सेस ले लें। अब एक एड अकाउंट से, ठीक है, मैं इनके साथ कोलैबोरेशन करूंगा, सेंडिंग एक्सेस, जिस तरह वो आपको बताया था ना कि एक्सेस दे देते हैं, ये मेरे तीनों बिजनेसेस जो हैं उनका एक्सेस इनके पास चला जाएगा। अब वो ये कैसे उसमें बिजनेस रन करते हैं, मिसाल के तौर पे 3 चीजें बताई थी, कैंपेन, नेम, फिर सबसे पहले अगर आपने 3 डिफरेंट चलाने तो आप किस तरह, अब ये आपकी एनोटेशन है कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से आप काम करते हैं। कैंपेन चलाएंगे, उसके नीचे ऐड सेट होगा, उसके नीचे ऐड होगा, ऐसे ही है। एक बिजनेस का ये हो गया, दूसरी कैंपेन दूसरे बिजनेस के लिए बनाई जाएगी, उसके नीचे ऐड सेट होगा, उसके नीचे ऐड होगा, फिर इसी तरह तीसरे बिजनेस का भी सेपरेट ऐड होगा। फिर इसमें होता है कि आप मल्टीपल पिक्सेल्स क्रिएट करेंगे। पहला पिक्सेल क्रिएट करेंगे पहले बिजनेस के लिए, दूसरा पिक्सेल क्रिएट करेंगे दूसरे बिजनेस के लिए। अभी जो मेरे पास ऐड अकाउंट था ब्लूबर्ड का, अब मैं ब्लूबर्ड अपना बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई कहता है यार मैं भी आपको एक्सेस देता हूं, मुझे ब्लूबर्ड का एक्सेस आ गया, एक और बंदे को चला गया, या एक और बिजनेस आ गया मेरे पास, लेट्स से KRIC का बिजनेस आ गया, ठीक है, KRIC का बिजनेस आया, मैंने साथ ही इसी ब्लूबर्ड के ऊपर ऐड अकाउंट जो है उस पर मुझे उन्होंने एक्सेस दे दिया। अब क्या हुआ कि जब मैंने उनकी कैंपेन चलानी है, ठीक है, तो मैं उनका सेपरेट पिक्सेल बनाऊंगा, जिस तरह हमने KRIC का पिक्सेल बनाया था, इनकी वेबसाइट पे जाके उस पिक्सेल को मैं उसके साथ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं एक ही वक्त में 4, 5, 6 क्लाइंट्स अपने एक ही ऐड अकाउंट से चला सकता हूं। और अगर इसको हम सेपरेटली कर लें, हर पेज के लिए डिफरेंट ऐड अकाउंट क्रिएट कर लें, बिल्कुल वो भी मुमकिन है। तो इसमें जो हमारी जो ऑडियंस है और टारगेट ऑडियंस जो है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा? लाइक वो इस जो एक ऐड अकाउंट होता है ना, हर चीज उसके मुख्तस है। जिस तरह सर ये ने भी कल एक्सप्लेन किया था कि 1 गीगाबाइट है, हर एक का वर्चुअली अपना डाटा सेव है, हर एक ऐड अकाउंट का अपना सारा सेटअप सेव है। अमूमी तौर पे क्या होता है कि जब डाटा सेट्स आते हैं, ठीक है, कहा यह जाता है कि आपने ओवरलैप नहीं करना 2 बिजनेसेस को। एक बिजनेस है लेदर का, एक बिजनेस है शूज का, दोनों में आप API मतलब जो आप क्या कहते हैं पिक्सेल्स कर रहे हैं, उनके दोनों के सेपरेट पिक्सेल्स होंगे, क्योंकि उसका जो कस्टमर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, लेदर का कंप्लीट डिफरेंट। आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते उसको, समझ रहे? ठीक है, यानी कि वो पिक्सेल है वो सेपरेट करके देगा। अगर हम एक ही ऐड मैनेजर के अंदर 3-4 ब्रांड जो है वो चलाएं, आप चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। ठीक है, वो सेपरेट ही रहेगा, वो सारी ओवरलैप नहीं होगा। उसमें अकाउंट स्विच करना पड़ेगा या
कोई अकाउंट स्विच नहीं करना पड़ेगा। एक ऐड अकाउंट, फर्ज करें जब आप जो हैं आपको एक्सेस दे दिया जाता है, ठीक है, जो आपको एक्सेस दिया जाएगा उसका विंडो, उसकी हर चीज जो इंटरफेस है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, उसका डेटाबेस भी डिफरेंट होगा, वो ओवरलैप नहीं करेगा आपके किसी भी दूसरे ऐड अकाउंट से। अभी मिसाल के तौर पे ये आप देख लें, मैं आपको मिसाल देता हूं, ये दो है, पर्सनल है और ब्लूबर्ड का है।